हेलो नमस्कार, आप सभी का एसएससी लैब पर स्वागत है। IB-ACIO2 का जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, आप सभी को पता है टीयर 1 के बाद अब होता है टीयर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में ज्यादातर बच्चों को मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा डर लगता है। पता है डिस्क्रिप्टिव का पेपर आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मैं आपको अभी बताने वाली हूं क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं जो डिस्क्रिप्टिव में पिछले साल तक आती थी, इस साल चेंज हुआ है। ये सब मैं आपको आज के सेशन में क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम। जैसे ये मैं सेशन ले रही हूं, मैंने इसकी अपडेट शेयर करी है। इसके साथ ही साथ मुझे और भी कोई पीपीटी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई क्विज शेयर करना होता है, सब मैं यहीं पे करती हूँ। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करना। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। 50 मार्क्स का पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड, मतलब कि आपको लिखना होता है। एस्से है, डिस्क्रिप्टिव है, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ये ऑफिशियल नोटिस का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ऑफिशियल नोटिस में क्लियरली इस बार दिया है डिस्क्रिप्टिव 2 जो आ रहा है, इसमें 20 नंबर का एस्से होगा, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का होगा, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन 10 नंबर के यानी कि 20 नंबर का हो गया लॉन्ग आंसर, जिसमें आपको लिखना होगा। टॉपिक्स इस तरीके से होंगे, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इस तरीके के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। आपको लॉन्ग आंसर लिखना होगा। 2 सवाल होंगे, प्रॉपर आंसर लिखना होगा इन सवालों का। एक एस्से होगा 20 मार्क्स का और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ये कंफ्यूजन में होंगे यहाँ पे कि मैम प्रिसी राइटिंग नहीं दिया हुआ है। देखो, प्रिसी राइटिंग जो सही बात है वो सच में आपके नोटिस में तो प्रिसी राइटिंग इस बार मिसिंग है। पिछले बार तो प्रिसी राइटिंग आया था। ठीक है, आप प्रिपरेशन जरूर करके जाना प्रेसी की, मैं हमेशा ये बोलूंगी। ठीक है, लेकिन इस बार देखो प्रेसी दिख नहीं रहा है। टीयर 2 का जो मैंने नोटिस का स्क्रीनशॉट लिया है, मैं एकदम अपडेटेड नोटिस यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से तो इस तरीके से है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता था, ये पिछले साल तक का मैंने क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट डाला है। आपको टॉपिक दे दिए जाते थे और आपसे बोला जाता था किसी एक के ऊपर एस्से लिखो। पिछले साल क्या था, एस्से 30 नंबर का था, इस साल आपका वो 20 नंबर का दिया जा रहा है। फिर क्या है, इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया जाता था, पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता था 10 नंबर का, वो तो इस बार भी है। और तीसरी चीज जो दी जाती थी वो एक पैराग्राफ दिया जाता था और इसको शॉर्ट में मतलब प्रेसी लिखनी होती थी इसकी। इस बार प्रेसी राइटिंग की जगह पे आपको बोल दिया गया है 2 लॉन्ग आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एस्से राइटिंग के कुछ टॉपिक्स बताना चाहूंगी जो आईबी के फेवरेट हैं। आप यहाँ पे आए हो, सेशन में आए हो, तो आपको टॉपिक्स पता लगना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी तैयारी इन टॉपिक्स के अराउंड करो। हे वायर मत भागो, ये भी टॉपिक अच्छा लग रहा है सुनने में, इसके ऊपर एस्से पढ़ लेते हैं, नहीं। आपके आईबी में जो एस्से आए हैं, जितना हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स की स्कैनिंग करी है, वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई पैसेज हो गया तो इंटरनल सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, क्या है, क्या लूप होल्स हैं, किस तरीके से हम मेंड कर सकते हैं, प्रॉपर एस्से प्रैक्टिस करो लिख के। नेशनल इशू जो करंट का चल रहा है, साइबर क्राइम और इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एंड यूथ, जो सोशल मीडिया में इतने एआई में इतने चेंजेस सब हो रहे हैं, इससे हमारी यूथ पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है या फिर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन, टेररिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, एआई टेक्नोलॉजी, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने ढूंढ के यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे इस सेशन का, आई कैन अंडरस्टैंड। अब आपके सामने आ गए हैं एस्से, तो इनकी प्रैक्टिस लिख के कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे मेजर रोल तो एस्से का ही होता है। अच्छा, एस्से की खास बात, अगर एस्से में बोला गया है 400 शब्द तो 400 ही रखना है। और सबसे खास बात पता है क्या होती है, अगर मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, मैंने बोला इसके ऊपर लिखो, आप आराम से लिखते चले जाओगे। जितना लंबा लिखना आसान होता है, लेकिन अपनी बातों को शॉर्ट में कहना मुश्किल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो प्रेसी राइटिंग। अच्छा, प्रेसी राइटिंग इस बार तो मैंने स्कीम देखी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं प्रेसी राइटिंग के बारे में आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी तक
एक्सक्यूज मी, अभी तक प्रेसी राइटिंग आती थी पैसेज में, तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता दूं, प्रैक्टिस करके जाना यार। एग्जाम टाइम पे मेरा ये मानना है कि हर चीज के लिए रेडी रहो, हर चीज के लिए, ठीक है। तो प्रेसी आपके स्कीम में नहीं दी गई है, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर भी मैं बोलूंगी रेडी रहो। और ये जो 7 पॉइंट्स मैंने ढूंढ के लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कभी भी प्रेसी लिखना, इन 7 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, अगर वो सपोज 9 लाइन का है, उसकी प्रेसी, उसकी समरी आप लिखना तो 1/3 यानी कि 3 लाइन। हमेशा जितने भी लाइन का पैराग्राफ है उसका 1/3 कर लो, उतनी बड़ी आपकी प्रेसी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का हम यूज करेंगे प्रेसी राइटिंग में। जितने भी इसेंशियल पॉइंट्स हैं, जैसे 9 लाइन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, आप 9 लाइन को 3 लाइन में तो लिख रहे हो, लेकिन उन 3 लाइन में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिस होने चाहिए। फिर है ग्रामर एंड स्पेलिंग्स मस्ट बी फ्लॉलेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो होता है ना कि मैंने सारी चीजों का ध्यान रखा, लेकिन शायद आपसे प्रेसी राइटिंग में ग्रामर गड़बड़ हो गई, इस वजह से डिस्क्रिप्टिव में नंबर कट गए। पता है, बहुत से लोगों को लगता है कि कठिन कठिन वोकैबुलरी का हम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप सही ग्रामर लिखिए। डू डज डिड है तो डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ग्रामर एकदम सही लिखो, नंबर मिलेंगे, ठीक। फिर है, अपना कभी भी पर्सनल ओपिनियन मत ऐड करो। अगर आपके पैराग्राफ में कोई नेगेटिव चीज हो रही है तो उसकी प्रेसी भी नेगेटिव ही बनेगी, क्योंकि प्रेसी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। आप अपना व्यू पॉइंट नहीं ऐड कर सकते हो। जहां पे आपने अपना व्यू पॉइंट ऐड किया, नंबर कटे। एग्जाम में जिसको भी पूरे नंबर मिलेंगे प्रेसी पे, इन 7 पॉइंट्स जिसने ध्यान में रखे हैं उनको मिलेंगे। मेक श्योर सेंटेंसेस आर वेल कनेक्टेड एंड कोहेरेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शॉर्ट लिखने के चक्कर में इंपॉर्टेंट लाइंस गायब कर दी। इंपॉर्टेंट लाइन होनी चाहिए और वो कोहेरेंट मैनर में भी होनी चाहिए। फिर है, री रीड टू इंश्योर क्लैरिटी एंड कवरेज ऑफ ऑल द की पॉइंट्स। पैराग्राफ लिखने के बाद 1 बार 2 बार उसको रिवाइज जरूर करो। कुछ ना कुछ हो सकता है छूटा हो, जो पहली बार के रिविजन में मिले और दूसरे बार के रिविजन में मिले। ये चीज हम लोग प्रेसी राइटिंग में ध्यान में रखते हैं। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट पे, हम लॉन्ग आंसर टाइप कैसे करेंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप, जो टॉपिक आपको दिया जाता है सिमिलर लाइक ऐसे, उसी के बेसिस पे हमें अपने व्यूज वहां पे लिखने होते हैं आंसर में। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। इन 3 चीजों की तैयारी अगर आप यूट्यूब से करना चाह रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। और अगर आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं बैच में, तो लैब के ऊपर हमारा एक बैच लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव का बैच है ये बैच अभी नवरात्रि ऑफर में आपको 1499 का नहीं 699 का मिलेगा। इसमें कंप्लीट कवरेज किया गया है। जितनी भी चीजें आपके एग्जाम्स में आएंगी वो सारी यहाँ पे 5 मॉड्यूल में हमने कवर करी है। कैसे कवर करी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक बात और बताऊंगी, ये जो IB का बैच है, इसके साथ ही साथ एक मैंने IB की खुद से पूरी एस्से मैगजीन लिखी है। वो एस्से मैगजीन भी इस 699 रुपीज में मैं ऐड करके दे रही हूं। तो जितने भी बच्चे ये बैच ले रहे हैं, आपको एस्से मैगजीन भी मिल रही है, ठीक है। ये बैच आपको लैब की ऐप पर मिलेगा। लाइव कोर्स पे जाना, वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव का बैच मिल जाएगा। तुरंत लीजिए, क्लासेस शुरू हो गई हैं, तुरंत उसमें पार्टिसिपेट करिए और हर एक क्लास को अटेंड करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, ठीक। कोड लिख देना लैब, इस कोड को लिखते ही आपको जितना डिस्काउंट दिख रहा है और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इस कोर्स में हमने कैसे कवरेज कराया है ये भी मैं आपको बता दूं। 5 मॉड्यूल में कवरेज कराया है। जैसे पहले वीक में हमने सिर्फ एस्से को डेडिकेट कर दिया कि एस्से कैसे सुधारोगे। पहले सेशन में सिखाया जाएगा कि एस्से का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। दूसरे सेशन में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि एस्से में माइंड मैप पहले बन जाना चाहिए, फिर एस्से लिखो। तो दूसरे सेशन में ये समझाया जाएगा। तीसरे सेशन में जो IB के फेवरेट टॉपिक हैं वो सारे कवर कराए जाएंगे। आपको प्रॉपर, एक वर्ड आपने सुना होगा, स्पून फीडिंग। तो जितने लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है डिस्क्रिप्टिव में, आपको स्पून फीडिंग करके एक एक चीज कराई जाएगी। मतलब एस्से तक जो आपको मैगजीन में नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ टॉपिक नहीं होगा, वो पूरा का पूरा एस्से लिखा होगा कि एस्से में इंट्रोडक्शन बॉडी कैसे रखते हैं, एस्से की हम कंक्लूजन बॉडी कैसे रखते हैं, हम एस्से में पूरा का पूरा जो बॉडी, मेन बॉडी होती है, उसमें क्या लिखते हैं, ये सब बताया जाएगा। ये देखो,
पहले वीक में अलग अलग सेशंस में अलग अलग टाइटल डिवाइड किए गए हैं। फिर दूसरे वीक में प्रेसी राइटिंग भी कराऊंगी, पहले ही बताया था कि हमें प्रिपरेशन हर लेवल में करनी चाहिए। फिर तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। चौथे में ग्रामर का कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं एस्से और लॉन्ग आंसर्स लिखने के टाइम पे, वो एक अलग से डेडिकेटेड वीक होगा उसके लिए। एंड उसके बाद आपके 4 से 5 मॉक टेस्ट होंगे क्लास में, मतलब जैसे जितना टाइम एग्जाम में मिलता है सेम उतना टाइम मिलेगा आपको। प्रॉपर टॉपिक दिए जाएंगे, प्रॉपर पेपर बनेगा जैसे एग्जाम में पेपर बनता है, ताकि आप इस बैच को कवर करते करते अपने नजरों में क्लैरिटी आपके आ जाएगी कि हाँ अब ये पेपर मेरे सामने आएगा और अब मैं इस पेपर के लिए पूरी तरीके से रेडी हूं। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स ध्यान में रखे गए हैं डिस्क्रिप्टिव बनाने से पहले। तो ये डिस्क्रिप्टिव का बैच जिसने भी लिया, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ भी और लेने की, कोई भी और मैगजीन कुछ भी लेने की नीड नहीं है। तो अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, तैयारी शुरू करिए। गजब का पेपर है और डिस्क्रिप्टिव का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो तैयारी आज ही से शुरू करिए। लैब की ऐप पर आपको ये कोर्स मिलेगा लाइव कोर्स में जाके, एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड। ठीक है, तो इसमें एडमिशन ले लीजिए, तैयारी शुरू करिए। एंड इसके बाद फिर आपके इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है उसका भी मैं एक सेशन लगा दूंगी इसी में, ताकि आपका कंप्लीट कवरेज मिल जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिली होगी कि अगर हमें कौन कौन से, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो कौन कौन से एस्से के टॉपिक कवर करना, पेड बैच से कर रहे हो तो इसमें तो बताया ही जाएगा, और अगर प्रेसी आपके स्कीम में नहीं है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।